प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। यदि A कोई n कोटि का वर्ग आव्यूह है तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। जो IN है यहाँ पे वो n कोटि का तत्समक आव्यूह है। इसको हम प्रूव करेंगे। हमने A ले लिया, ये जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अगर ये 3x3 का हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया एंड व्हेन वी टेक इट्स एडजॉइंट, ये क्या आता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो A11 का कोफैक्टर आया था C11, A12 का C12, A13 का C13। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने लिख लिया। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने के बाद हमने क्या किया? A इंटू एडजॉइंट A और एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई जब हमने किया तो मल्टीप्लाई करने का रूल सिंपल, number of columns should be equal to number of rows and here it is also of order 3x3। so यहाँ पे number of columns and number of rows equal है तो multiplication possible है। and when we multiply it A into adjoint A we get this A11 C11, each row को each column के साथ multiply किया and we get this one। ये आप सबको पता है जैसे कि हम मैट्रिक्स को multiply ही करते हैं। now ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब किसी भी रो को उसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो A11 C11, देखिए A11 और A12 A13 सेम एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है C11 C12 एंड C13 सेम एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, तो इनका सम जो होगा वो डिटर्मिनेंट देगा। सेम केस यहाँ पे देखिए A21 C21 A22 C22 सेम एलिमेंट है ये और उन्हीं का कोफैक्टर साथ में पड़ा हुआ है प्लस है, तो ये हमको डिटर्मिनेंट A देगा। सेम हियर। उसके अलावा जो एलिमेंट है जैसे A11, इसके A11 के अलावा कोई और कोफैक्टर जैसे C21, यहाँ A12 C22 अलग कोफैक्टर है, तो इनका जो सम होगा वो इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एडजॉइंट की, कोफैक्टर्स की, वो हमने यहाँ अप्लाई की। सो फर्स्ट टाइम यहाँ डिटर्मिनेंट A 0 0 एंड दिस वी गेट व्हेन वी टेक डिटर्मिनेंट A कॉमन फ्रॉम द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट A बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा? 3x3 का तत्समक आव्यूह। तो यहाँ पे I का जो ऑर्डर है दैट इज 3। सिमिलरली हमने ये यहाँ से लेफ्ट साइड से प्रूव किया है, इसको हम राइट साइड से लेकर भी प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिसेस एंड वी कैन से दिस इज द एडजॉइंट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n-1। जो n है n A मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका मतलब हमें क्या करना है? पहले डिटर्मिनेंट A निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट A निकालने के बाद n-1 जितना उसको ऑर्डर होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो एडजॉइंट A के डिटर्मिनेंट दे देगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है उसका हमने एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। फोर्थ इज adjoint A transpose is equal to adjoint A then its transpose। मतलब अगर A पावर T मतलब A ट्रांसपोज का अगर हमें adjoint निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले adjoint A निकाल लेंगे देन उसका ट्रांसपोज कर देंगे। फिफ्थ है adjoint into adjoint A is equal to determinant A raised to power n-2 into A। अगर adjoint A का फिर से adjoint निकालना है तब हम क्या करेंगे? पहले डिटर्मिनेंट A निकाल लेंगे, ठीक है। इसको निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इस आइडेंटिटी से इस फॉर्मूले से हम यूज करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट A निकालेंगे देन पावर कर देंगे n-2, n जो जितना उसको ऑर्डर होगा इनटू A कर देंगे। A तो मल्टीप्लाई करना आता है उनको मैट्रिसेस को, बस डिटर्मिनेंट A करके तो वैसे भी एक नंबर आएगा, मैट्रिक्स के साथ नंबर की मल्टीप्लिकेशन हमें पता है। देन सिक्स्थ है अगर एडजॉइंट A का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है देन व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे A मैट्रिक्स का और उसकी रेज़ टू पावर कर देंगे n-1 का स्क्वायर, वेयर n क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट को यूज करके हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं?
नो इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझेंगे कि इनवर्स है क्या, किस चीज को हम इनवर्स बोल रहे हैं। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, तो इसका मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करने पे वो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, या फिर बी ए भी लिख सकते हैं इसको। ए का इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वो आइडेंटिटी दे दे। अगर ऐसी कंडीशन है कि ए बी इज इक्वल टू आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या इज इक्वल टू बी है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, या बी व्युत्क्रम है ए मैट्रिक्स का। ओके, जैसे सिंपल से बात समझते हैं, जैसे हम कहते थे 5 को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो हमें 1 दे दे। मैट्रिक्स की बात नहीं करें, सिंपल अंडरस्टैंड करते हैं कि 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमको वो 1 दे दे। ऑब्वियसली योर आंसर विल बी 1/5। अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर 1 मिलेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/5 जो है दैट इज इनवर्स ऑफ 5, और 5 जो है दैट इज इनवर्स ऑफ 1/5। सेम इज द केस विद द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में ये बात होगी कि अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें आइडेंटिटी देता है, ए बी कह लो या बी ए, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है और ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है। ओके, और जो भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, मतलब जिसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो मैट्रिक्स हमेशा ही उसका यूनिक इनवर्स होगा, मतलब अद्वितीय व्युत्क्रम होगा उसका। ऐसा नहीं होगा कि एक मैट्रिक्स का एक व्युत्क्रम आ गया और दूसरी मैट्रिक्स एक बार और व्युत्क्रम किया तो वो कोई और व्युत्क्रम आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर केस में किसी भी मैट्रिक्स का कर लो सेम इनवर्स ही आएगा। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। क्या बोल रहे हैं? एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, मतलब व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रम होगा उसका, तो वो नॉन सिंगुलर होगी। और यदि वो व्युत्क्रमणीय है तब उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है। इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या है देखिए जरा, कंसीडर करते हैं हम कि ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। मानते हैं लेट ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है दैट मीन्स बाय डेफिनेशन कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट देन देयर एग्जिस्ट, क्या कहते हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट, एक बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक हमें तत्समक आव्यूह देगा, और यू कैन से दिस इज ए बी इज इक्वल टू बी ए बी होता है यहाँ पे। Now consider this, AB is equal to IN वाला केस कंसीडर करते हैं हम। When we take its determinant both side पे, तो AB का डिटर्मिनेंट जो होता है that is equal to, AB का डिटर्मिनेंट is equal to A डिटर्मिनेंट into B डिटर्मिनेंट, and IN का डिटर्मिनेंट दसमक आव्यूह का डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा 1। इसका मतलब क्या है कि जो ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा हमें आंसर कितना देगा, 1। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ए कभी भी 0 नहीं होगा। 1 तो तभी आएगा ना जब वो 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हो गया तो इसमें 1 आना ही था यहाँ पे। अगर ये 0 होता है 0 इंटू समथिंग दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, बट यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट ए है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। नॉट टेक कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब इसका अगर हम विलोम देखें तो क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट ए सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब अब हमने कंसीडर करना है कि लेट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडजॉइंट की, क्या कि
A into adjoint A is equal to determinant of A I is equal to adjoint A into A। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहाँ पे, ठीक। नाउ हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी में डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो तो मतलब उससे डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट A से डिवाइड करते हैं, देखना व्हाट वी गेट, A डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर रहे हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट A, एडजॉइंट A को ऐसे रखा, ओके। इस पार्ट में डिटर्मिनेंट A को डिवाइड कर दिया, डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर दिया। यहाँ डिटर्मिनेंट A से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 सिंपल आई रहेगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू, और यूँ कह लो कि ये आई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। यहाँ करेंगे दिस इज 1 बाय डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A और ये A, ओके। अब देखिए क्या बनाई हमारे पास, एक कोई मैट्रिक्स है A, उसके साथ ही कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करो। तो यही तो हमने इन्वर्स की बात पढ़ी थी। हमने क्या कहा था, हमने कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है कि जब किसी मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो इन मैट्रिक्स को बोलेंगे कि एक दूसरे के ही व्युत्क्रम है। ये अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इससे हम ये सिंपल कह सकते हैं कि जो A मैट्रिक्स है उसका इनवर्स, उसका व्युत्क्रम, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट A into adjoint A। दिस इज द फॉर्मूला। आज के बाद अगर हमने जब एडजॉइंट को यूज करके इनवर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या करेंगे कि पहले डिटर्मिनेंट A निकालेंगे, बट यहाँ पे कंडीशन यही रहेगी हमेशा कि डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हेंस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। A जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का है मतलब क्या है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय अ क्वेश्चन। A हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। क्वेश्चन है कि इसका A इनवर्स निकालो, इसका व्युत्क्रम निकालो यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट A into adjoint of A। बट यहाँ पे क्या, डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। पहले हम इसका मतलब डिटर्मिनेंट A निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो जीरो है कि नहीं है। अगर तो जीरो हो गया तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट निकाल ही नहीं सकते, व्युत्क्रम होगा ही नहीं उसका, ओके। डिटर्मिनेंट तो जीरो आ जाएगा बट उसका व्युत्क्रम नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब ही हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है वो आप लोगों को पता है कि 3x3 मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, बाय यूजिंग दिस। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -1, वो आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब निकाल सकते हैं, निकाला नहीं है अभी तक बट निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A चाहिए तो हमें पता है कि एडजॉइंट A क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स होती है उसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर्स आपने पिछली वीडियोस में सीख लिए थे। कोफैक्टर्स निकालेंगे वही मेथड यूज करके हर एलिमेंट का। तो कोफैक्टर निकालने के बाद आंसर आएगा -1 0 1 8 1 -10 -12 -2 एंड 15। ये हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर है, उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ये 5 का कोफैक्टर -1 है, 0 का 0 है, 4 का कोफैक्टर 1 है, 2 का कोफैक्टर 8 है। उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेना है, तब जाके हमारे पास एडजॉइंट आता है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे व्हाट वी गेट, -1 8 12 0 1 -2 1 -10 and 15. So this is the adjoint of the matrix A.
अब फॉर्मूले से हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए वी अप्लाई 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। बस सिंपल सी बात है कि एडजॉइंट ए को निकालने के बाद उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। डिटर्मिनेंट ए कितना आया था हमारे पास -1, सो एट इट -1 इनटू एडजॉइंट ए, जो भी एडजॉइंट ए है कौन है, -1, 8, 12, 0, 1, -2, 1, -10 एंड 15। दिस इज द डिटर्मिनेंट, सॉरी कोफैक्टर में से एडजॉइंट है ये। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1, -8, -12 है ना, नहीं -12 यहाँ था, ये -12 इधर होगा और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको तो ये प्लस का 12 बन जाएगा। ओके, 1, -8, 12, देन 0, -1, 2, -1, 10 एंड दिस -15। तो ये जो हमारा आंसर आया, दिस इज ए इनवर्स। जो ये मैट्रिक्स था ए, इस ए मैट्रिक्स का ये इनवर्स आ गया। अब आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या वो हमेशा आइडेंटिटी देता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ए मैट्रिक्स है उसके जो व्युत्क्रम होगा, जो इनवर्स होगा बी मैट्रिक्स, वो मल्टीप्लाई करने पे हमेशा आइडेंटिटी देंगे, चाहे बी को ए के साथ कर लो चाहे ए को बी के साथ। तो यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ सेटिस्फाइड है कि नहीं, मतलब ए इनवर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू आई होगा, चाहे ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो चाहे ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो।